नमस्कार साथियों, क्या आपको बिग, पावरफुल, रिच, फेमस इन लोगों से संबंध बढ़ाने का मन करता है? क्या आपको लगता है इनके साथ बात करूं, इंटरेक्ट करूं, सेल्फी लूं, लेकिन ये करते हुए मन में डर आ जाता है। कैसे शुरू करूं? पहली लाइन क्या कहूं? वो खड़े तो हैं, लोग उनको घेर के भी रखे हैं, लेकिन जाके मैं ऐसा क्या कहूं कि वो मुझे रिजेक्ट करने की बजाय, नकारने की बजाय मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब दें और मुझे इंपॉर्टेंस मिले। साथियों, दैनिक भास्कर के इंडिया के सारे एडिशंस में हर संडे को मेरा एक कॉलम आता है। उस कॉलम में अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा, गुरु, कोच और रोल मॉडल बनाइए। तो बहुत सारे लोगों के ईमेल आ गए, प्रश्न आ गए, सर रोल मॉडल कैसे बनाएं? बात करने में डर लगता है, हिचक होती है। और मैं पीछे जब कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, वहां मैं लोगों को बोलता था TOI कॉन्क्लेव में जाओ, ETK कॉन्क्लेव में जाओ, इधर जाओ, बड़े लोगों से मिलो, बात करो, फोटो खिंचाओ, देखो वो आपके जैसे ही हैं। तो सब कहते थे सर चले तो जाएं, बात शुरू कैसे करें, कौन बताएगा पहली लाइन? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बताने जा रहा हूं जिसमें 99% यह संभावना है कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देगा, वो आपकी बात का जवाब देगा, वो आपको काउंट करेगा, वो आपको मुस्कुराएगा, वो आपको सेल्फी लेना अलाउ करेगा। वो बातें, सिंपल लाइंस, सिंपल स्मॉल टॉक्स आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पेन, कॉपी, नोटबुक जो भी लेना है लेके तैयार हो जाइए और प्लान करके बिल्कुल कल से इस हथियार को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इस कसरत को इजी करने के लिए हम लोगों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कैटेगरी ए मतलब वो लोग जिनके जैसा सारी दुनिया बनना चाहती है, जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, ऐसी जगहों पर ही नजर आते हैं। ये हो गई कैटेगरी ए। और कैटेगरी बी अर्थात कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल, कोई बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, आपकी अपनी फील्ड का कोई बड़ा आदमी, आपके अपने शहर का कोई बड़ा आदमी, इनको हम मान लेते हैं ये दो कैटेगरी है जिनसे अक्सर हम लोगों को बात शुरू करनी पड़ती है। तो मैं एक एक करके आपको कुछ लाइंस बताने जा रहा हूं जिनके उपयोग से आप इन दोनों कैटेगरी से बात शुरू कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले पहली कैटेगरी की ओर। मान लीजिए आप किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हैं, किसी और कॉन्फ्रेंस में, और कोई बहुत बड़ी दिग्गज हस्ती है, रतन टाटा जैसी कोई हस्ती, कोई बड़ी पॉलिटिकल हस्ती, इस तरीके की कोई हस्ती है। आप उससे कैसे बात करना शुरू करेंगे? तो आपकी पहली आइस ब्रेकिंग लाइन ये हो सकती है, सर जीवन का एक ही सपना है, आपका थोड़ा परसेंटेज भी हमारे भीतर आ जाए तो जीवन बदल जाएगा। तो आप उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं, और वो है भी, और वो पक्का आपकी पीठ थपथपाएंगे। उनके सिक्योरिटी गार्ड जरूर आपके साथ थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको देख के मुस्कुराएगा और बोलेगा जरूर बन सकते हो सर, आप हमारे रोल मॉडल हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम लोग आपको याद नहीं करते। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, वो रोल मॉडल बनना चाहता है, उसको अच्छा लगता है जब लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसको याद करते हैं, उसके पीठ पीछे उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ये सब लाइनों से कभी शुरू मत कीजिए। आपकी लाइन क्या है? सर आप मेरे रोल मॉडल हो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, एक भी दिन जिस दिन मैं आपका चेहरा नहीं देखता या आपको याद नहीं करता, अपने आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि ये सब डायलॉग्स नॉर्मल लाइफ में उनको कम सुनने को मिलते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, तो वहां पर यदि आपको किसी व्यक्ति से संबंध डेवलप करना है और एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हुआ, आप खड़े हो जाएं और बिल्कुल कहें सर मैं इतनी दूर से सिर्फ आपको सुनने आया हूं, आज आपको सुन लिया, आपको सामने देख लिया, धन्य हो गया सर, मैं तो इतने में इंस्पायर्ड हो गया। यदि आपने बोला तो चारों ओर एक तो हंसी छूट पड़ेगी। स्टेज पे जो बाकी स्पीकर्स हैं अपने आप को उस व्यक्ति की ओर देखेंगे और वो व्यक्ति आपको कभी भी नहीं भूलेगा। सो मेक देम लार्जर देन लाइफ, दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स। क्योंकि उस समय के बाद उसके पास पैसा बहुत हो गया है, उसके पास नेटवर्क बहुत हो गए हैं, उसके पास पूरी दुनिया में किसी न किसी किस्म का फायदा लेने वाले लोग बहुत हो गए हैं, लेकिन ट्रू वेल विशर्स जो रोम रोम से याद करते हैं, ऐसे लोगों की उनको भी तलाश होती है। साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स बताए हैं और आगे बताने जा रहा हूं। उसके पहले यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। 300 के आसपास वीडियो हैं जो आपके लाइफ और बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हां, अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया हो तो ज्यादा आलस मत दिखाइए, पहले दबा दीजिए, नहीं तो हो सकता है कोई एकदम अद्भुत वीडियो आपसे मिस हो जाए। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसी जगह जब भी जाएं अच्छे से तैयार होकर जाएं, क्योंकि यदि आप बहुत ऑर्डिनरी या बहुत हल्के तरीके से चले गए, आप वेल प्रेजेंटेबल नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी। तो ऐसी किसी भी जगह पे अच्छे से तैयार होकर जाएं।
किसी एक व्यक्ति को तैयार रखें कि वो उस मौके पर जब आप मिल रहे हैं, जब आप गले मिल रहे हैं, जब आप हाथ मिला रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो फटाफट आपकी फोटोज क्लिक कर ले, आपका वीडियो बना ले, ताकि कल के दिन आप उस वीडियो को जीवन भर देख के इंस्पायर हो सकें, आप अपने अलग अलग सोशल मीडियाज में डाल सकें, आप इस घटना का जिक्र दूसरे लोगों से कर सकें और जीवन भर इस मोमेंट को सहेज कर रख सकें। यहाँ एक चेतावनी भी है कि सिने स्टार्स और क्रिकेटर्स, इनके आसपास लोग बहुत बनमनाते हैं, बहुत सेल्फीज की जंग मचती है। यहाँ पर हो सकता है आपका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ये जितने भी लोग हैं, इनके साथ जब भी जाएं, आस्क फॉर अ सेल्फी। कहीं शर्माए नहीं। आप बोलिए सर मेरा आज का सपना है, मैं सोच के आया था कि आपके साथ मैं एक सेल्फी लूंगा, सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। और ये बात थोड़ा सा लाउडली बोल दें और अपने आप वो जो भी सेलिब्रिटी अचीवर है वो आपको कहेगा ठीक है भाई आ जाओ, खिंचा लो। तो दूर खड़े होकर चुप बैठ के मौके का इंतजार ना करें, थोड़ी लीडरशिप दिखाएं, थोड़ा पावर दिखाएं। यदि बड़े अचीवर्स के साथ अपना सक्सेस रेट बढ़ाना हो कि जब आप बात शुरू करें तो आपकी बात सुनी जाए, 3 और तैयारी करके जाएं। देखें क्या उनको बीते कुछ दिनों में कोई लेटेस्ट अवार्ड मिला है, तो आप सबसे पहले सर आपको उस अवार्ड की बहुत सारी बधाई हो। सर आपको मिला तो हम लोग इतने बड़े फॉलोअर हैं, हमको ऐसा लगा जैसे कि हमको मिला हो। खूब हम लोगों ने उस दिन उस अवार्ड की इमेजेस अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर की। सेकंड, क्या उस व्यक्ति की कोई लेटेस्ट बिग न्यूज या कोई ऐसा डिसीजन है जो उन्होंने लिया हो जिसकी बहुत प्रशंसा हुई हो, तो आप बोले सर अभी अभी आपने वो जो निर्णय लिया है उसके बारे में अखबार में पढ़ा सर, पढ़ के आनंद आ गया। सर आपकी वो चीज़ सुन के रोंगटे खड़े हो गए, हमको ऐसा लगा एक दिन हमको ऐसा करना है। सर आपने जो उस मुद्दे पे स्टैंड लिया, आप किसी से नहीं घबराए, किसी से नहीं डरे, सर ऐसा लगा आप रोल मॉडल हैं असली। तो इस तरह की बातों को पीछे की न्यूज़ से निकालें और वहाँ से बात शुरू करें, तो पक्का सामने वाला कोई ना कोई जवाब देगा। क्योंकि ये संस्कार है कि जब आपको कोई विश करता है, जब आपको कोई बधाई देता है, तो आपको थैंक यू बोलना ही पड़ता है, आपको थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ती है और बेसिकली धीरे धीरे अचीवर भीतर से हम्बल होते भी चले जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो स्पीचेस भी बहुत देता है, कोट्स भी बहुत बोलता है, जिसके कोट्स सोशल मीडिया में चलते हों, तो उनका पहले से होमवर्क करके कुछ कोट्स लेके चले जाइए। मैं यहां तक कहूंगा कि यदि आपको बहुत शर्म या झिझक नहीं हो तो उनके कोट का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उनको बोलिए सर आपके कोट पे हमको आप ही से साइन चाहिए और सर यही विचार मुझे इंस्पायर करता है। उसके बाद उस मैटर को वहीं छोड़े नहीं, घर जाइए, सामने वाले का ईमेल आईडी निकालिए। यदि आप वहां पर कार्ड लेने में सक्षम हो पाए तब तो आपको ईमेल तुरंत मिल गया, लेकिन यदि नहीं हो पाए तो गूगल से आप ईमेल निकाल लीजिए, वेबसाइट से निकाल लीजिए और सामने वाले को आज का मोमेंट याद दिलाते हुए फोटो अटैच करके, आज का दिन मेरा बहुत यादगार रहा सर, ये फोटो मैं जीवन भर संभाल के रखूंगा, ऐसा करके आप इंटरेक्शन स्टार्ट कीजिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका एक रिकॉग्निशन बिल्ड होता चला जाएगा। कुछ समय के बाद वहां से भी जवाब आने लग जाएगा। यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज बड़ा है, जो आज धनी है, जो आज अचीवर है, याद रखिए एक दिन वो भी आपकी तरह था, वो एक दिन मेरी तरह था, वो भी हम्बल था, आम था, उसने भी सारी तकलीफें झेली है, हार्डशिप झेली हैं, वो भी किसी और के पास सेल्फी के लिए गया है, वो भी किसी और से सलाह मांगने गया है, वो भी किसी और की प्रशंसा करने गया है। तो हम सब उसी जर्नी से निकले हुए हैं। और यदि 1-2% लोग बहुत घमंड में भर के आपको रिजेक्ट भी कर दें तो आप मान लेना इस व्यक्ति को ये अचीवमेंट फ्लुक में हासिल हो गई है, झटके में हासिल हो गई है और ये आगे संबंध बढ़ाने लायक आदमी भी नहीं है, रोल मॉडल बनाने लायक आदमी भी नहीं है। आप सोचेंगे पाटनी साहब इतने सिली टॉपिक पे वीडियो रिलीज करने की क्या जरूरत थी। पिछले 10 साल में अलग अलग प्रोग्राम्स में सैकड़ों लोग ये बात बोल चुके हैं, सर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाते तो हैं लेकिन बात करने में झिझक होती है, सोचते हैं जाके क्या बात करें, सोचते हैं रिस्पॉन्स देगा कि नहीं। तो आज डॉक्टर उज्जवल पाटनी के इन डायलॉग्स के बाद वो पक्का आपको रिस्पॉन्स देगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज करना चाहूंगा। उस सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अपने शहर के बड़े लोगों से कैसे संबंध बढ़ाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, पॉपुलर फिगर्स, इनसे कैसे संबंध बढ़ाएं। क्योंकि इस वीडियो में तो मैंने नेशनल लेवल के लोगों की बात की, लेकिन आप लोकल लेवल को बोलेंगे ना कि मैं हर दिन आपका चेहरा देखता हूं, मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूं, थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, ऐसा लगेगा थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो उनसे आइस ब्रेकिंग के लिए थोड़े से नीचे और थोड़े से डिफरेंट डायलॉग्स यूज करने पड़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे अपने कमेंट जरूर दें और यदि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो भी चैनल पर जरूर रिक्वेस्ट करें, तभी हम इसका सेकंड पार्ट रिलीज करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।